हेलो फ्रेंड्स, जोहार जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा क्लासेस में स्वागत है। तो आज नोटिस आया हुआ है जो कि पेपर में दिया था। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव का घोषणा हो चुका है, तो आचार संहिता लागू हो गया है। तो जितने भी नियुक्ति थी वो सभी अब बंद हो गया, किसी का अब रिजल्ट नहीं आएगा। चलिए वही चीज़ हम लोग देखते हैं जो दिया गया है नोटिस, उसी के आधार पे। सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे जेपीएससी और जेएसएससी जारी नहीं कर सकेगा परिणाम। तो क्या क्या चीज़ का परिणाम नहीं, यानी रिजल्ट जारी नहीं कर सकता, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक एक करके आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद हम लोग देखते जाते हैं। सभी कोई ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मेरा तबीयत भी खराब है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यानी अब आदर्श आचार संहिता बोले तो आचार संहिता लागू हो चुका है। अब झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी किसी परीक्षा का परिणाम जारी नहीं कर सकती है। यानी अब कोई भी किसी का रिजल्ट नहीं होगा, जितना भी एग्जाम आप लोग दिए हैं रिजल्ट जारी नहीं हो सकता है। जेपीएससी के अध्यक्ष के नहीं होने के परीक्षा रिजल्ट प्रभावित होंगे, और अध्यक्ष भी नहीं है, आप लोग जान रहे हैं 2 महीना होने जा रहा है। जेएसएससी में आचार संहिता लागू होने से काम नहीं हो सकेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे देखिएगा जेपीएससी में सिविल सेवा मेंस परीक्षा हो चुका है। यानी जेपीएससी का जो मेंस एग्जाम हो चुका था उसका रिजल्ट आना था, तो अभी नहीं आया है, उसका अध्यक्ष नहीं होने के कारण। लेकिन अध्यक्ष के रहते हुए भी परिणाम जारी नहीं हो सका था। बाद में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी। इसी कारण से जेपीएससी सिविल सेवा, सीडीपीओ, सिविल जज, रेंजर, फॉरेस्ट ऑफिस, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स 2018 के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए भी दिसंबर का इंतजार करना होगा। कहने का अर्थ है अब आचार संहिता लागू हो गया तो कब तक रहेगा सर? ये रहता है, देखिए कम से कम 45 दिन रहता है, या तो फिर आपका 60 दिन तक रहता है। लेकिन आप मान लीजिए जब तक चुनाव नहीं होता है, परिणाम नहीं आ जाता है। तो चुनाव कब कब है झारखंड का? 13 और 20 नवंबर को है। उसके बाद में 23 नवंबर का आपका जारी हो जाएगा उसका आंसर, यानी वोट का जो रिजल्ट आ जाएगा। तो 23 के बाद में फिर उसके बाद हट जाएगा ये आचार संहिता, तो फिर आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ में लागू हो रहा है, उसको यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे जेएसएससी में 26,001 सहायक आचार इसका जो एग्जाम हुआ है, देखिए झारखंड नगर पालिका सेवा में हुआ है, सेनेटरी हुआ, फूड इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक, मिनिस्ट्री ऑफिस, विधि सहायक, कार्य निरीक्षण समेत सीजीएल का एग्जाम का परिणाम जारी नहीं हो सकता है। यानी इतना एग्जाम है, ये सबका रिजल्ट अभी नहीं आ सकता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग जितना भी तैयारी कर रहे हैं, इसका वेट कर रहे हैं, तो अभी आप 1 महीना आपका रिजल्ट आने वाला नहीं है, 1.5 महीना से 2 महीना नहीं आएगा। तो चलिए अब आदर्श संहिता जब लागू हो जाता है, देखिए यहाँ पे आदर्श आचार संहिता जब लागू हो जाता है राज्य में, तो क्या क्या सरकार को करना पड़ता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो देखने में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। आचार संहिता के दौरान सरकार जनहित में किसी तरह का घोषणा नहीं कर सकता है। अब कोई योजना लागू नहीं होगा, पाबंदी रहेगी। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार और अभ्यर्थी राजनीतिक प्रयोजन संबंधी किसी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन नहीं। जैसे हम लोग सीजीएल का आंदोलन कर रहे हैं, तो हम लोग भी आंदोलन आप नहीं कर पाएंगे, समझ पा रहे हैं? अब हम लोग भी जुलूस, आंदोलन ये सब नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, जुलूस, धरना, प्रदर्शन समक्ष पदाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं हो सकता है। प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वर्जित है। यानी दिन में कर सकता है, लेकिन रात में 10 से 6 बजे तक नहीं कर सकता। इसके अलावा सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति पर नारा लिखना, यानी पोस्टर, स्कूल बैनर सब लगाता था, वो सब लगाना सब बंद हो जाएगा। चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना, सड़क पर बैनर होल्डिंग लगाना, ये सब मना हो गया है। आप लोग देख पा रहे हैं, ये सब काम अब नहीं होगा, ध्यान रखिए यहाँ पे। वहीं चुनाव प्रक्रिया खत्म होने या 60 दिन तक, जो भी पहले हो, या चुनाव खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आ जाए तो उससे पहले, और नहीं तो 60 दिन तक 144 धारा लागू रहता है। 144 धारा क्या होता है? कोई भी क्षेत्र में आप 3, 4, 5 व्यक्ति जमा होकर नहीं जा सकते हैं। ध्यान रखिए आगे यहाँ पे विद्यालय
महाविद्यालय, विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल पर ये लागू नहीं होगा। आप लोग देख लिए, यहाँ पे एक एक करके दिया गया है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। बिना अनुमति के दीवार पर नारा लिखना, पोस्टर चिपकाना, ये सब मना है। पार्टी का झंडा, होल्डिंग लगाना, ये सब। तो ये सब सारा चीज़ है, इसका PDF आपको भेज देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।